हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूएस टैरिफ को कि किस तरह से उसने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे और समाज पे असर डाला या प्रभाव डाला। और ये भी देखेंगे कि क्या क्या अनुमान किया गया था कि ये इस तरह से चीज़ों को प्रभावित करेगा, अर्थव्यवस्था को इस तरह से पीछे की ओर ले जाएगा। हम हर पहलू को देखेंगे इसको। तो शुरुआत करते हैं यूएस टैरिफ के जो असर है अमेरिका पे क्या हुआ, वहाँ से उसके घर से शुरुआत करते हैं। तो सिंपल सी बात है, टैरिफ बढ़ाए गए तो इम्पोर्ट बढ़े होंगे। इसका जो खामियाजा है वहाँ के आम लोगों को ही हो रहा है, भरना पड़ रहा है। एक्चुअली में उन्हें सामान पहले कुछ दामों में मिलते थे, अब बढ़े हुए दामों में मिल रहे हैं। ये हुई वहाँ की जनता की। और वहाँ की जो जनता है, पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, वो अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भी कर सकते हैं प्रोटेस्ट या बोल सकते हैं, जो भी उनका हक में है, जो राइट ऑफ फ्रीडम, जो राइट ऑफ एक्सप्रेशन के तहत है, वो उस चीज़ को कर। अब बात करते हैं कि जो यूएस टैरिफ है स्टार्ट हुआ था चाइना पे, लेकिन होते होते भारत पे आ गया। भारत जब चाइना पे लगाया गया तो भारत में सब ये खुश हुए कि वाह, अब तो भारत को दिन आ गया, यूएसएम भारत का दोस्त बन गया, अब चाइना के साथ दोनों मिलकर लड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन हुआ अंत में क्या कि यूएस चाइना को पीछे छोड़ दिया और भारत के पीछे लग गया। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो यह है कि यहाँ पे जो देखी जा रही थी, जब टैरिफ लगा चाइना पे तो वहाँ जो कंपनियाँ थी वहाँ से निकल के भारत की तरफ आ रही थी। इसका मुख्य कारण ये है कि भारत की आबादी बहुत बड़ी है, इसकी डिमांड बहुत बड़ी है, किसी आकांक्षाएँ बढ़ती जा रही हैं, उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। और जिस तरह से विकास हो रहा है, यहाँ के लोगों के पास संपत्ति बढ़ रही है तो उनका खर्च करने का जो मन है वो भी बढ़ रहा है, तो डिमांड बहुत होने वाला है। इसलिए इस मौके को वो छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए वो कोशिश कर रहे थे कि वहाँ से कंपनियाँ निकाल के भारत में सेटअप कर लें। इससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे चाइना की तरह चीप लेबर, चीप लैंड और जो बिजनेस फ्रेंडली लॉज हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्टेड है या इंसेंटिव है वो दी जा रही थी, तो इसका उनको फ़ायदा होने वाला था। और प्लस डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत ज़्यादा था, 1.5 बिलियन पीपल का, तो बहुत डिमांड था। दोनों हाथों में विन विन था। इस बात को अमेरिका ने देख लिया, समझा। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत नॉर्मल सी बात है कि समझेगा ये कैसा हो सकता था। और इसका असर क्या पड़ता भविष्य पे कि हम भारत अगला चाइना बन जाता, और इसका नुकसान अमेरिका पे क्या होता, इसके इकोनॉमिक डोमिनेंस को चैलेंज भी यहाँ से मिलता। तो क्या वो बर्दाश्त करेगा कि फिर से चाइना एक नया चाइना बना भारत के रूप में? बिल्कुल, इसलिए वो भारत पर टैरिफ लगा दिया। इसके बहुत सारे कारण और भी दिए गए कि ऑपरेशन सिंदूर का जो क्रेडिट था डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया गया। ये सब तो खैर एक बहाना है, या फिर जो है असल कारण ये है ताकि यहाँ पे रोका जा सके भारत को। जो कंपनियाँ भारत में जा रही हैं उसको भारत में जाने से रोका जाए और कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाए, या तो वो अमेरिका के अंदर ही अपने फैक्ट्रीज़ को लगाएं या फिर ऐसे देशों में जाएँ जहाँ पर अमेरिका का जो बोली है वो माना जाए। वो मतलब अमेरिका के सामने झुक गए, ना कि भारत और चाइना की तरह जो मतलब स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं और अपनी जो डिसीजन है वो खुद लेना पसंद करते हैं बिना किसी के आगे झुके और माने। खैर, ये तो बात हुई टैरिफ की जो लगाए गए। अब इस टैरिफ से भारत कैसे निपट रहा है हम ये देखते हैं। जीएसटी रेट में कट की गई, इसका सीधा सा है मतलब जो उपाय किया गया वो सीधा साधा ये किया गया है कि जो एक्सपोर्ट के लिए मटेरियल यहाँ बनते थे, मैन्युफैक्चर होते थे, जो यूएस मार्केट में जाते थे, उस सभी मटेरियल को डायरेक्ट नेशनल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इसके लिए डिमांड को बढ़ाना आवश्यक था, इसलिए सरकार ने एक बहुत दूरदर्शी फैसला लिया कि जीएसटी रेट्स में कट किए जाए, ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचेगा तो ज़्यादा खर्च करेंगे। बस इसी को देखते हुए जीएसटी रेट में कट किया गया और 22 सितंबर से लागू किया गया, इस उम्मीद के साथ कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा जब बचेगा ज़्यादा खर्च करेंगे, इससे जो डिमांड था वो बढ़ेगा, इकोनॉमी की जो स्टेबिलिटी थी वो बनी रहेगी, जो ग्रोथ जीडीपी में आ रहा था वो बना रहेगा। लेकिन ये तो हुई एक उम्मीद और एक्सपेक्टेशन कि ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है। लेकिन फिर भी देखने वाली बात होगी कि आखिर इंडियन इकॉनमी यूएस टैरिफ को कब तक झेल पाती है और किस तरह से उभर पाती है, ये भी एक देखने वाली बात।